अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज आपको टॉपिक तो पता लग ही गया होगा किसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं जी। पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है जी, और इस्लाम की बुनियाद पर हमारा बना गया। उसकी मेन मकसद ही ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो बातों में ही हमें दिखा जाता है, ऐसे हमें नज़र ही नहीं आता। जितना फ्रॉडबाज़ी, धोखाबाज़ी, जितना फ़रेब और लालच गनी, मतलब जो जो आप काम क्या हो ना, जितने से ज़्यादा आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में आपको मिलेगा। तो अब बेसिकली अब मैं थोड़ा सा कंपैरिज़न करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा रहकर काम करता है और जो यहाँ पर रह के काम करता है, उसका छोटा सा एक कंपैरिज़न देना चाहूँगा कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा, एक छोटी सी मिसाल लें, मार्केट चला जाता है ना, तो जाकर मार्केट में अगर किसी से बात कर रहा है, कोई चीज़ बाय कर रहा है मार्केट से, वो ऐसी-ऐसी कस्में खाएगा। वो इवन कि ये भी कह देगा कि यार इतने की हमें पहुँच ही नहीं है, हम आपको मैडम फिर भी इतने से दे रहे हैं। ओ यार, इतना झूठ किस वजह से? आप सच्ची बात करें, खरी बात करें, फिर कहते हैं जी हमारे काम में बरकत नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, पता नहीं क्या सिस्टम है। उसके अलावा फिर अगर दूसरों की बात कर लें, कि फिर दूसरे वो यहाँ पे देख लें आप, जो यहाँ लोग काम करते हैं, अव्वल तो बार्गेनिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिक्स प्राइसेस होती हैं। अब वही हमारी जो पाकिस्तानी जो आवाम है, वही जो अगर ब्रांड्स पे जाती है ना, वहाँ पे जाके थोड़ी सी चूं-चां भी नहीं करेंगे, चुप करके अपना काम करेंगे, लेंगे जी, आ जाएंगे। लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करें, हमने एक तो बहस भी करनी है, झूठ भी बोलना है, गालम गलौज भी हमारे सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो बेसिकली सिस्टम है, यहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। यार, अब मैं पाकिस्तान में रहने वाले एक बंदे की बात करूं और यहाँ पे रहने वाले की बात करूं, पाकिस्तान में सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम लोग। हमें दीन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बस हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, ठीक है। और हमारे से नारे वगैरह लगवा लो, इस्लाम के लगवा लो या दूसरे लगवा लो, बस हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुसलमान हैं। हम लोगों का तो बस, हमने जाना जन्नत में, हमें 70 हूरें मिलनी है, और कोई नहीं है, और कोई हमें इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखे जाएँ, यार ये मैं रियलिटी कह रहा हूँ, अगर किसी न किसी बंदे का यूरोप में रहता है ना, कोई उससे पूछ कर देखें, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जितना वो इस्लाम के करीब था ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा। उसकी रीज़न क्या है? ठीक है, यहाँ पर माहौल जिस तरह का भी है, लोग जैसे भी रहते हैं, घूमते फिरते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये देखें, मुझे बज़ाते खुद साल हो गया आने यहाँ पर आए हुए, मुझे नहीं लगता कि हमने इतना ज़्यादा कहीं पे कोई झूठ वगैरह भी मारा होगा। पाकिस्तान में एक दिन में कोई बंदा 250 झूठ ना मारे, उसका दिन नहीं गुजरता। आपने कोई अपना गवर्नमेंट का काम यहाँ पर करवाना हो, आपको किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप सर्च करें, इसका ये प्रोसीजर है, ये क्राइटेरिया, वहाँ जाएँ, जाकर आपका काम हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, आप कचहरी चले जाएँ, आप नादरा के ऑफ़िस चले जाएँ, आप कोई यूनियन कौंसल चले जाएँ, आप दूसरे अपने मोहल्ले की कौंसल में चले जाएँ, ठीक है? आपका मजाल है काम हो जाए, पहले तो होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, वो आगे से आपको कहानियाँ ऐसी सुनाएँगे, झूठ। अब इसमें झूठ आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है। यहाँ पर आपने जो काम करना है, आप ऑनलाइन खोलें, सब कुछ अपना, आपका डाटा है, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। अब बेसिकली तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ना, कि पाकिस्तान में रहकर मैं इतना इस्लाम के करीब नहीं था जितना यहाँ आ गया हूँ। झूठ से सबसे पहले दूर, फ्रॉडबाज़ी से दूर, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों में आ जाते हैं। मुझे किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए, चुप करके अपना काम होता है। यार, जो गरीब बंदा है, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, उसका यहाँ पर काम हो जाता है। क्यों? मसला क्या है? सिस्टम है। हमारे क्या, हमारे सिर्फ नाम बना हुआ है जी, बस पैसा बनना चाहिए। एक किस्म का हमारा जो दीन है ना, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है, हमारा दीन इस टाइम वजन पैसा बना हुआ है। पैसा जिसके पास है ना, सब कुछ है। पैसे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है। लिंक भी है ना आजकल तो लिंक भी है, फिर भी पैसे लगते हैं। वो लिंक जिसका हो, बल्कि वो डबल फंस जाता है। वो जिसका लिंक निकलवा रहा है उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, वो आगे वाले को, उसने जिसने पे करने उसको भी पैसे भरने पड़ेंगे। यार, कैसा दीन पे अमल कर रहे हो? उल्टा यहाँ पर आके, यकीन मानो, इस्लाम के जो बंदा ज़्यादा करीब होता है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आपको दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है ना, गोरों के साथ होता है, क्रिश्चियंस के साथ होता है, दूसरी मज़हब वाले लोगों के साथ, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे साथ जो कोलीग्स मेरे साथ काम करते हैं ना, मैं लास्ट डेज जिस जगह पे मैं शिफ्ट वगैरह कर रहा था, यार वो खुद क्वेश्चंस करते हैं, हमारे से पूछते हैं कि यार आप लोग ये सिस्टम यूँ क्यों है, इस तरह से क्यों है आप लोग। अब उसने एक छोटी सी बात है, मेरे से उसने क्वेश्चन किया, कहता आप लोग ड्रिंक क्यों नहीं करते, शराब क्यों नहीं पीते। अब उसमें छोटा सा, अब उसको मैं कह भी सकता था कि ये मना, ठीक है, उनको पता है हमारे मना है, उसकी उसकी रीज़न पूछ रहे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं करते। मैंने कहा, अब एक मिसाल है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ,
मैं आपके साथ एक 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 मैंने एक मेरा एक मुकाम है आपका मेरी नज़र के अंदर, मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ बैठ के ड्रिंक कर ली, मैं आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैं आपके साथ मिसबिहेव करता हूँ, लड़ता हूँ आपके साथ, मुझे आउट ऑफ कंट्रोल है, मुझे समझ नहीं आएगी। आपकी नज़रों में तो हो गया ना, लड़ाई होगी, जो मर्जी होगी, आपको मार पीट दी है, सब कुछ हो गया, लेकिन सुबह को जब मैं उठूँगा मुझे होश ही नहीं होगा। मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में तो मैं गिर गया ना। एक छोटी सी उसे मिसाल दी, कहते उसको बात समझ आई कि एक बंदे की वैल्यू है, एक बंदा क्या से क्या सोचता है। मैंने उसको कहा मेरी सिस्टर पास बैठी हो या वैसे कोई मेरा बैठा हो, रिलेटिव बैठा हो, मैं उसके साथ ऐसी की कोई हरकत करूँ, या तेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हो, मैं ड्रिंक हो के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ, तो मैं कोई इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करूँ जिसके ऊपर इम्पैक्ट तेरे ऊपर भी पड़े, मेरे ऊपर पड़े, तो उसके माइंड में समझ आई ना, इंट्रैक्शन बढ़ता है। अब यही सी बात है, जब यहाँ पर आती हैं तो उल्टा इस्लाम के ज़्यादा करीब हो जाती हैं। हम नमाज़ें वगैरह पढ़नी नहीं है, यहाँ पर भी हैं लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, सब कुछ करते, लेकिन पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, मोस्टली जो हैं कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। क्यों? इंटरेक्शन होता है ना जब दूसरे लोगों के साथ, तो वो पूछते हैं आपके मज़हब में क्या है, क्या चीज़ है। बंदा कहता है यार मुझे कम से कम इतना तो पता हो ना कि मेरे दीन मज़हब मेरा क्या कहता है। नाम का इस्लाम उधर है, अब इधर आते हैं, चुप करके अपना काम किया, बिज़नेस किया, जो भी किया, तिजारत की, कर ठीक है, कहते हैं जी इस्लाम। अब कई लोग सवाल खड़ा करते हैं जी अपनी कंट्री में करना चाहिए, सब कोई कहे यार कैसा करें, जितना धोखा फ्रॉडबाजी वहाँ है। मोस्टली लोग जो देख लें इन कंट्रीज़ में आए हैं, आके उन्होंने तरक्की ही पाई है। ऊपर से फिर हमारे मौलवी हजरात साहब आ जाते हैं जी, वो इस तरीके का पैसा है तो ये है, वो हज़ार किस्म की बातें हैं जी, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब वो फतवे लगाने में तो सबसे हम आगे होते हैं। उसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में जिस मौलवी को 2 बंदे जानते हैं, 4 बंदे जानते हैं ना, उसको भी जान का ख़तरा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रोड पे घूम रहा, तो उसको पता ही नहीं था। अब आधी आवाम को ही नहीं पता होता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, ये कौन है, चुप करके घूम रहा है। यार वो ये इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर यूके का जो है, वो डरहम में, वो क्या नाम है, डरहम में जो इनकी जो मेन मार्केट है वहाँ पे घूम रहा था, शॉपिंग वगैरह करता फिर रहा था, आवाम अपने काम पे लगी हुई है। पाकिस्तान में जिस मौलवी को बेचारे को 2 बंदे जानते हैं ना, वो उसको फिर भी डर होता है कि मैं ऐसे ही बाहर निकला तो पता लगे जी वहीं पे कलमा शहादत हो जाए मेरा, पता ही ना लगे बंदा जब जनासा किधर गया भी पता लगे जी असर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं, बाहर पटाखा पे गया। तो ये कौन सा दीन है, ये कहाँ का हिफ्ज़ ईमान है। अगर आप ये देखते हैं ना कि इस्लाम का मतलब अमन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इंडिया की निस्बत यहाँ पर जितना अमन है यूरोप और अमेरिका के अंदर और कहीं होगा। आप किसी और चीज़ों के हिसाब से जज करें, वो उनका कल्चर है, वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर पुरसकून बिल्कुल ईमानदारी सच्चाई वाली बात के ऊपर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो खुदारा कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हमें करना चाहिए। हमने सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को चेंज करना शुरू कर देंगे ना, उस टाइम सब कुछ मामलात जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमें सबसे पहले तो झूठ, और सबसे बड़ी बात, हम जब भी आते हैं कहीं बैठे होते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है जी, कहीं मार्केट में अगर हम गए ना, आपके लिए मैं रेट कम कर रहा हूँ। सर वैसे इतना रेट है, आपके लिए इतना, ओ मैं मामे का पुत्र हूँ, और झूठ बोल के और ज़्यादा डबल फ्रॉडबाजी, धोखा। यार मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो यहाँ पर यूके में रहते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, वो कहते हैं जाके पैसे दे दो, खुद ले आओ। हम मार्केट जाएंगे ना, बहस होगी। यार पैसे पूरे दे के बिना चीज़ सही नहीं मिलती। वो अभी पिछले दिनों की बात है, ये मैं वीडियो देख रहा था, वो तकरीबन काफ़ी पुरानी बात है, ये 6 महीने का हो गया, या इसको क्या हुआ, वो जो पाकिस्तान में जो एक यहाँ से कोई बंदा गया होता, यहाँ का नेशनल मौलवी जो था, तो वो उसकी जो केले वाले के साथ जो उसकी लड़ाई वहाँ पर हुई, और पुलिस वालों ने जो उसके साथ बिहेवियर किया था, तो मतलब कि वो इस वजह से पाकिस्तानी जो आवाम यहाँ पर आ जाती है, आके वो जो बाहर जाती है वो जाती ही नहीं है। वो कहती है यार मार्केट का मुंह देखना ही ना पड़े हमें, तुम खुद जाओ, जाके ले आओ। क्योंकि हम जब देखेंगे फ्रॉडबाजी, देखेंगे धोखा देखेंगे, हम बोल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हर चीज़ जहाँ पर आपका हक होता है वहाँ आप बोलते हो। पाकिस्तान में आप बोल के तो देखो, आपको पुलिस का काम है, कोई अदालत का काम है, जो काम है, अगर आप सही पे राइट पे बोल रहे होगे ना, उल्टा आपको कहेंगे तू ज़्यादा फन्ने खां बनना, तेरा काम गया, करवा ले जिसको मर्जी लेके आप, बड़े से बड़े बंदे से। तो खुदारा यार, खुदारा हमारी आवाम का कोई बदला सोचो। पहले खुद अपने आप को चेंज कर लें, झूठ धोखेबाजी फ्रॉडबाजी से बात आ जाए। अमन का मतलब होता है, इस्लाम का मतलब अगर अमन है तो अमन फिर इन कंट्रियों में है। अमन ले आए हमारी कंट्रियों में। हमारी आवाम भी वही वैसी वैसी की वैसी है, बस नारे नूरे लगा के बैठ जाती है। खुद को चेंज नहीं करना, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। एक उंगली यूँ करते हैं तो ये भी देख लेकर 3-4 उंगलियाँ आपकी तरफ भी हैं। तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरे के ऊपर आप सोचें। जब आप खुद को सुधार लेंगे ना, दूसरा जब देखेगा ना, आपको आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। वो जब खुद देखेगा ना कि यार ये चेंज हो गया है, तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। आपको देखेगा ना नमाज़ पढ़ते, खुद भी अपने आप को चेंज करेगा, दोस्त भी आपका। तो बस यही मैसेज था जी आज का।
मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर कोई सजेशन जो हो हमें मुझे भी बताएं, हमें भी कोई हमारी भी गाइडेंस करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें यार, आधी से ज़्यादा आवाम सब्सक्राइब करे बगैर ही देख रही है वीडियोस। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।